हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंचल टेक में। तो आज हम बात करेंगे पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। और हाँ, अगर आप लोग ये जो पिछले वाला वीडियो पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये वाला वीडियो अगर नहीं देखे, मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन, तो ये वीडियो सबसे पहले देखिए, ठीक है। फिर पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स सीखिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ओके, सो पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, तो इसके बारे में हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स: द पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स if both the objects are actually of the same data type and share the same memory location। ठीक है, सेम डेटा टाइप और शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है, इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, एक होता है डेटा टाइप और एक होता है मेमोरी लोकेशन, दैट इज मेमोरी एड्रेस के ऊपर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला कि टाइप्स ऑफ पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। कितने टाइप्स का होता है पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स? तो यहाँ पर हम लोग टू टाइप्स देख रहे हैं कि टू टाइप्स ऑपरेटर, एक होता है इज और एक होता है इज नॉट। ठीक है, तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम पाइथन इज ऑपरेटर को समझेंगे। सो द इज ऑपरेटर इवेलुएट्स टू ट्रू if the variables on either side of the operator point to the same object in the memory। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा सो ट्रू होगा, अदरवाइज इसका आउटपुट क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, इसके बाद समझते हैं पाइथन इज नॉट ऑपरेटर। तो पाइथन इज नॉट ऑपरेटर जस्ट ऑपोजिट ऑफ इज। ठीक है, इज ऑपरेटर। सो पाइथन इज नॉट ऑपरेटर evaluates true if both variables on the either side of the operator are not the same object in the memory location। ठीक है, नॉट सेम ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी लोकेशन, मतलब मेमोरी एड्रेस जो होगा वो डिफरेंट होगा इधर, अदरवाइज इट इवैल्यूएट्स फॉल्स। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे पाइथन पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं पाइथन पे। तो सबसे पहले मैंने आइडियली ओपन किया। इसके बाद हम लोगों को करना क्या है? फाइल पे जाना है, फिर न्यू फाइल पे जाने के बाद हम लोगों को करना क्या है? फाइल, फिर सेव कर लेना है फाइल को। तो मैं इसको डिफॉल्ट लोकेशन पे ही सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका नाम देता हूँ पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, और सेव एज टाइप ऑटोमेटिक पाइथन फाइल्स। ठीक है, फिर सेव कर देना है। तो ये सेव हो गया। ठीक है, तो एक एक करके हम प्रैक्टिकल को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं क्या? a इक्वल्स टू 15 लेते हैं। ठीक है, सो a इक्वल्स टू 15 और b इक्वल्स टू 15, दोनों में ही 15 है। असाइन a में 15 है और b में भी 15 है। तो हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट a इज b, तो इसका रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम और एक रिजल्ट देखेंगे, प्रिंट a इज नॉट b। ठीक है, इसका भी रिजल्ट देखेंगे और इसका आईडी भी चेक करेंगे कि प्रिंट आईडी ऑफ ए, मतलब मेमोरी एड्रेस चेक करेंगे और बी का भी चेक करेंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं। तो इसका हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको हम फाइल सेव करके रन मॉड्यूल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले देखो
हाँ, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कि a का वैल्यू 15, b का वैल्यू 15, सो प्रिंट a इज b, प्रिंट a इज b, इसका रिजल्ट क्या आया? ट्रू। ठीक है, मतलब 15 15, ये ट्रू क्यों आया? क्योंकि इसका जो देखो यहाँ पर आईडी मतलब मेमोरी एड्रेस से पता चल रहा है कि ये दोनों जो स्टोर हुआ है नंबर, ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ है। देखो, ठीक है ना? तो फॉल्स होगा जब आप लोग यहाँ पर ए इज नॉट बी, मतलब ए बी ये दोनों डिफरेंट जगह है, नहीं तो ये तो सेम जगह पे है, सेम मेमोरी पे है, इसके लिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, प्रिंट ये मैंने अंडरलाइन कर लिए बस ऐसे ही। ठीक है, फिर हम एक c इक्वल्स टू ए को हम c में असाइन करेंगे, तो ये हो गया। फिर हम प्रिंट ए इज सी, प्रिंट ए इज सी, मतलब ए और सी सेम एड्रेस पे है क्या, और हम तीनों का एड्रेस भी देखेंगे। ठीक है, मेमोरी एड्रेस ए बी सी। ठीक है, सो ए बी सी तीनों का हम एड्रेस चेक करेंगे। ठीक है, तो हम इसको फिर से रीस्टार्ट करते हैं और इसको फाइल सेव करके रन करते हैं। तो देखो, ये जो अब ये रिजल्ट देखेंगे कि c इक्वल्स टू ए इज सी, ट्रू। वाई? क्योंकि देखो आप लोग यहाँ पर आईडी ए और सी, सो ए का जो आईडी आईडी मतलब एड्रेस, ये जो एड्रेस है, और सी का देखो एड्रेस, ये क्या है? सेम ही है ना ये दोनों, तो इसलिए आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। मतलब इसका जो डेटा टाइप तो इंटीजर है, और ये जो लोकेशन है ना, तो लोकेशन सेम जगह पर, मतलब मेमोरी एड्रेस सेम, सो ये आंसर होगा ट्रू। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, तो हम इसको फिर से एक अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसके बाद b इक्वल्स टू और एक वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल, तो सिंगल कोटेशन में हम 15 ले लिया। ठीक है, फिर प्रिंट प्रिंट ए इज बी, सो हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, कॉपी ए इज बी, और दोनों का आईडी चेक करेंगे, ए और बी, ए और बी दोनों का आईडी चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप लोग कि इसका जो आंसर आया, तो इसका आंसर ए इज बी फॉल्स आया, क्योंकि ए का जो आईडी है, ए का आईडी तो पहले से है ये, बट बी का जो आईडी है ना, बी का देखो चेंज हो चुका है। ठीक है, मतलब बी तो स्ट्रिंग है, डेटा टाइप चेंज। ठीक है, इसलिए फॉल्स। सो बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, इंट और स्ट्रिंग है ना, एक इंट है और एक स्ट्रिंग है, एंड डिफरेंट मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस जो है इसका डिफरेंट है, इसके लिए फॉल्स आंसर आया। ठीक है, इसके बाद हम फिर से ये अंडरलाइन कर लेते हैं, इस बार हम फॉर स्ट्रिंग के लिए देखेंगे, फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, तो फॉर स्ट्रिंग के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं ये समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम s1 इक्वल्स टू एक डबल कोटेशन में स्ट्रिंग में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड
ठीक है, और S1 S2 S2 हेलो वर्ल्ड, और एक लेते हैं S3, तीनों स्ट्रिंग, ठीक है, इसको हम लिखते हैं हाय वर्ल्ड, ठीक है, S1 हेलो वर्ल्ड, S2 ये दोनों सेम लिया, S1 S2 सेम स्ट्रिंग, और S3 अलग लिया हाय वर्ल्ड, दोनों हेलो वर्ल्ड S1 S2 और S3 हाय वर्ल्ड। और हम चेक करेंगे यहाँ पर प्रिंट S1 is S2, ठीक है, S1 is S2, और चेक करेंगे इधर S1 is S3, ठीक है, और S1 और S2 का आईडी भी चेक करेंगे, सो प्रिंट आईडी S1 प्रिंट आईडी S2, ठीक है, और S3 का भी चेक करेंगे क्योंकि S1 S1 S2 S3 तीनों डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, तो S3 का भी चेक करेंगे also, ठीक है। तो हम फाइल करते सेव, फिर रन करेंगे, रन मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फॉर स्ट्रिंग जो है, फॉर स्ट्रिंग इसका जो आउटपुट S1 S2, सो फर्स्ट जो आंसर आया S1 is S2 ट्रू, S1 is S2 ट्रू क्यों है, क्योंकि इधर देखो फर्स्ट जो आईडी S1 है, यहाँ पर जो एड्रेस है, और क्या S2 का, सो S2 का एड्रेस देखो सेम है, ये दोनों सेम है, इसलिए आंसर आया ट्रू, ठीक है। सेकंड जो स्टेटमेंट प्रिंट का आउटपुट S1 is S3, मतलब हेलो वर्ल्ड हाय वर्ल्ड, तो S1 S3, सो S1 का देखो तो यहाँ पर S1, तो ये हो गया S1 और ये हो गया S3 का ये, तो ये दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पर देखो एड्रेस चेंज हो चुका है, ठीक है, इसके लिए आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, मतलब डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो ये ट्रू हुआ बिकॉज ऑफ सेम मेमोरी एड्रेस, ये फॉल्स हुआ बिकॉज ऑफ डिफरेंट मेमोरी एड्रेस, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला फॉर लिस्ट के लिए देखेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ पर हम लिखेंगे लिस्ट, ठीक है, तो लिस्ट को हम चेक करेंगे, सो हम एक लिस्ट लेते हैं L1 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे इधर 1 2 1 2 3, ठीक है, ये है L1 लिस्ट 1 एज ए लिस्ट 1, और L2 लिस्ट 2, ये दोनों लिस्ट हम लोग ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि प्रिंट L1 is L2, L1 और L2 ये दोनों में कंपेयर होगा, ठीक है। फिर हम आईडी को भी चेक करेंगे, उससे पता चलेगा कि ये सेम मेमोरी लोकेशन पे है कि नहीं, L1 L2, सो इसको हम सेव कर लेते हैं पहले, फाइल सेव, फिर रन मॉड्यूल। आप लोग यहाँ पर देखो स्क्रीन पे, तो यहाँ पर फॉर लिस्ट के लिए जो आउटपुट है, तो यहाँ पर देखो L1 1 2 3 L2 1 2 3, सो फर्स्ट जो प्रिंट L1 is L2, इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो ID1 दैट इज जो फर्स्ट लिस्ट का एड्रेस, फर्स्ट लिस्ट का एड्रेस ये है, सेकंड लिस्ट का जो एड्रेस है L2, इसका एड्रेस ये है, सो दोनों देखो डिफरेंट है, इसलिए फॉल्स है, ठीक है, बिकॉज ऑफ
both the list L1 and L2 refers to different objects in the memory. ओके इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे फॉर टपल के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कैसे काम करता है. ठीक है, तो फॉर लिस्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, फिर इधर हम इसको हम चेंज कर लेते हैं, टपल लेते हैं. ठीक है, ये बस एक लाइन है, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए. तो अब हम टपल के बारे में बात करें. तो T1 इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट में हम 4, 5, 6 T1 में ये है. और एक लेते हैं T2 में भी 4, 5, 6 है. ठीक है, और एक लेते हैं T3. ठीक है, 4, 8 यहाँ पर मिडिल जो एलिमेंट है 4, 8 चेंज कर दिया मैंने, ये मिडिल वाला एलिमेंट चेंज कर दिया. ठीक है, वो T3 है. अब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट T1 is T2. T1 is T2. फिर हम कंपेयर करेंगे T1 से T3. ठीक है, इसके बाद हम प्रिंट करेंगे आईडी को, दैट इज एड्रेस. ओके, सो ये आईडी, तो हम तीनों का आईडी चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 टपल्स है, T1, T2, T3. ओके, तो हम T1, T2, T3 तो हम प्रिंट भी कर लिए 2 स्टेटमेंट, और T1, T2, T3. ठीक है, तो ये तीनों को हम आईडी को भी चेक करेंगे. ठीक है, तो इसको पहले हम फाइल को सेव करते हैं, फिर रन मॉड्यूल. सो देखो आप लोग यहाँ पर और टपल के लिए, ठीक है, यहाँ पर सो फर्स्ट क्या आया, प्रिंट T1 is T2. आंसर आया ट्रू बिकॉज ऑफ सेम मेमोरी एड्रेस. T1 का देखो इधर, T2 का भी सेम है, ये दोनों सेम है. ठीक है, और T1 is T3. T1 एंड T1 पे 4, 5, 6 है, यहाँ पर एक एलिमेंट जो डिफरेंट है मिडिल पे 4, 8, 6. ठीक है, तो ये अलग एड्रेस पे जाएगा. ठीक है, देखो T3 का देखो अलग एड्रेस, मतलब T1 से हम T3 कंपेयर करें तो ये अलग एड्रेस हो गया, तो फॉल्स आंसर है. तो ट्रू कब आएगा, जब बिकॉज ऑफ सेम मेमोरी एड्रेस. फॉल्स कब आएगा, डिफरेंट मेमोरी एड्रेस. ओके क्लियर, आई होप क्लियर हो गया. ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, फॉर डिक्शनरी के लिए देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को. ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम डिक्शनरी कर लेते हैं. ठीक है, इसके बाद हम 2 डिक्शनरी लेते हैं, एक D1 हो गया. सो डिक्शनरी तो कर्ली ब्रैकेट में होता है. ठीक है, 1 कोलन डबल कोटेशन में हम लिखेंगे पाइथन, कॉमा 2 कोलन डबल कोटेशन में जावा 3 कोलन डबल कोटेशन में और एक लैंग्वेज लेते हैं एनाकोंडा. ठीक है, तो इसको हम फिर से और एक लेते हैं कॉपी पेस्ट करके, और इसको नाम देते हैं D. ओके, तो D1 और D2 दो डिक्शनरी है. यहाँ पर 1 की वैल्यू वाइज काम होता है, यहाँ पर 1 की है और इसका वैल्यू पाइथन है, 2 की है इसका वैल्यू जावा है, 3 की है इसका वैल्यू एनाकोंडा है. ठीक है,
तो ये D1 D2 का जो देखो यहाँ पर एलिमेंट्स दैट इज की वैल्यू ये सेम है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, सेम लिया। इसके बाद हमको यहाँ पर चेक करना है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। D1 is D2, D1 is D2, then print ID D1 फिर हम प्रिंट ID D2 मतलब दोनों का एड्रेस भी देखेंगे, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि ये ट्रू क्यों आया, अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स क्यों आया, ठीक है ना। तो मेमोरी एड्रेस देख के पता चलेगा। तो इसके बाद हमको इसको सेव कर लेना है, फाइल सेव, देन रन पे जाना है, रन मॉड्यूल। तो हम रन मॉड्यूल जब करें तो आप लोग देखो यहाँ पर फॉर डिक्शनरी, यहाँ पर फॉर डिक्शनरी है, तो यहाँ पर देखो D1 D2 इसका जो फर्स्ट रिजल्ट D1 is D2 फॉल्स आया। क्यों? यहाँ पर देखो आप लोग D1 ID D1 क्या है, ये एड्रेस है, ID D2 इसका एड्रेस क्या है, ये एड्रेस है, तो अलग है एड्रेस, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा ना, बिकॉज ऑफ डिफरेंट मेमोरी एड्रेस, ठीक है ना, इसलिए इसका जो आंसर आएगा फॉल्स। ओके, आई होप आप लोगों को मैं अच्छे से समझाया पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को, ठीक है। तो आने वाला और भी वीडियो पाइथन पे होगा, ठीक है, और अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहेगा, ठीक है, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए, ठीक है, तो वीडियो तो आप देख रहे, समझ रहे, और अगर वीडियो को थोड़ा सा लाइक और प्यारा से कमेंट कर दें तो हमारा जो हार्ड वर्क है तो अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।